वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हम सब लोग दोस्तों, आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके वापस आया हूँ। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे मंदिर की घंटी की तरह दबा डालिए, जिससे आपको लेटेस्ट और ऑसम ऑप्शंस और इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेज या नॉन वेज सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या चीज़ है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग ये मानते हैं कि अगर वो नॉन वेज नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी नहीं बनेगी। जिम में भी ये भ्रांति फैलाई हुई है लोगों ने कि यार अगर आपको बॉडी बनानी है और ऐसा करना है वैसा करना है, आपको फिट रहना है तो आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ कि हमारे खुद की देश के अंदर कई सारे ऐसे पहलवान हुए और हैं आज भी। ठीक है, उनके कई सारे डॉक्टर राममूर्ति का नाम आप सबने सुना होगा, भीम भवानी का नाम आप सबने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप एक बार सर्च कीजिए। और भी बहुत सारे पहलवान हैं जो सिर्फ कम्प्लीटली वेज डाइट लिया करते थे और नॉन वेज को उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। और उनके किस्से अगर आप सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है। ठीक है, तो वो मैं बखान नहीं करूँगा क्योंकि महिमा अमित न जाए बखानी। कुछ लोगों की ऐसी वो चीज़ें होती हैं। खैर, वो तो सिर्फ भगवान की महिमा ऐसी होती है कि इसका बखान नहीं कर जा सकता। लेकिन फिर भी ये लोग इंसान ऐसे थे जिन्होंने इन लोगों के मुंह पे तमाचा मार के दिखाया कि नॉन वेज के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, नॉन वेज का जो ये मेन जो ट्रेंड चला है सारा का सारा, ये बाहर की कंट्रीज से चला है। और अब तो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर में भी मीटलेस मंडे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे वो नॉन वेज छोड़ करके कटहल या कुछ इस तरीके की चीज़ें खा करके देखते हैं। तो अब कई सारे लोग ये बोलते हैं उनको तो नॉन वेज का टेस्ट लग चुका है, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहे। तो क्या सोल्यूशन है इसका? तो देखिए दोस्तों, मैं सीधे सोल्यूशन की बात करता हूँ, प्रॉब्लम की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम की बात हर कोई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, सोल्यूशन इसका सबसे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया, आपका पनीर हो गया, आपका टोफू हो गया, आपका साथ में जो मैंने अभी बताया था आपको कटहल हो गया। इन सब का अंदर क्या होता है, इनका जो टेक्सचर होता है, जिन लोगों को नॉनवेज खाने की आदत लग गई है उनको ये वो टेक्सचर देगा। देखिए, नॉनवेज में सिर्फ मसालों का खेल होता है। वही मसाले अगर आप इनको बनाने में प्रयोग करेंगे, आप अगर नेट पे टाइप करेंगे यूट्यूब पे कि किस तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा इस तरीके का बनाया जाए कि इसमें सेम टेस्ट आए, तो आपको कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। आपकी ज़बान को सिर्फ मसालों का टेस्ट लगा हुआ है। एक्चुअल में नॉन वेज में कोई टेस्ट होता ही नहीं है। आप अगर होता है तो कच्चा नॉन वेज खा के दिखा दीजिए, अगर आपको लगता है कि नॉन वेज के अंदर में टेस्ट होता है। नॉन वेज के अंदर में कोई टेस्ट नहीं होता है, ना ताकत होती है, उसके अंदर में सिर्फ आलस होता है। वो आपको शरीर को सिर्फ मांस खाने से मांस बढ़ाता है, ताकत नहीं बढ़ाता है। असली ताकत तो घी खाने से और बाकी जो वेजिटेरियन चीज़ें, दालें खाने से, पल्सेस खाने से, पनीर खाने से और जो इस तरीके की चीज़ें वो खाने से डेवलप होती है। और आज की डेट में लोगों की पाचन प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक कटोरी घी भी पचा सकें। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में अपनी पाचन प्रक्रिया को कैसे मजबूत किया जाए मैं आगे बात करूँगा। तो जो नॉन वेज है वो बिल्कुल अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप एक बार इन सब सब्जियों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। और आप जैसे कई लोग होते हैं बोलते हैं भाई हम सिर्फ मंगलवार को शनिवार को नहीं खाते, तो ये तो ये वाली बात हो गई कि 2 दिन मैं चोरी नहीं करता, बाकी सारे दिन मैं चोरी करता करता हूँ। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आपको पूरा तरीके से छोड़ना है। आप ये कर सकते हैं कि आप केवल बाकी दिनों में आप मंडे और 2 दिन सात्विक रहें और बाकी दिनों में आप पनीर और जो ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इन सब चीज़ों को ट्राई करिए। एक बार आप छोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्योंकि जीव सबके अंदर में होता है और आपको कोई हक नहीं है किसी और को अपने सिर्फ टेस्ट के लिए इस तरीके से ट्रीट करने का। आज जो ये महामारी चल रही है इसके ऊपर तो रिसर्च भी आ चुका है कि जो जब किसी भी जानवर को माना जाता है तो आप टाइप कीजिए नेट पे जाके, आइंस्टाइन पेन वेव्स करके एक वेव्स पैदा होती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े उससे भूकंप भी आते हैं, सुनामी भी आती है। और वो जब भी कोई जानवर चीखता है तो वो धीरे धीरे कलेक्ट होती रहती हैं, धरती में इकट्ठी होती रहती हैं और एक पॉइंट के बाद वो धरती माँ उसको बाहर निकालती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों की पुकार पे रिस्पॉन्ड करती है एक तरीके से। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैं बताने वाला हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ बता के नहीं मना के नहीं बता रहा हूँ। तो आइंस्टाइन पेन वेव्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए हुआ है। तो आपको समझना होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो जो बातें बोल गए हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक है, रिसर्च्ड है। तो सिर्फ एक मॉरलिटी वाले एंगल से, एक अच्छे एंगल से मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से भी देखा जाए तो नॉन वेज खाने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आपको उससे ज़्यादा ताकत तो वेज सोर्सेज से मिल जाएगी तुरंत। तो दोस्तों, एक बार आप ट्राई करके देखिए। और एक बार आप अगर चाहते हैं कि ये महामारी जल्दी से ख़त्म हो तो आप अपनी आदतें सुधारिए। आप प्रकृति के प्रति रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, पेड़ पौधों से
प्यार कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए और धीरे धीरे आप सात्विक मार्ग को अपनाइए। आप खुद देखेंगे कि आप एक अच्छे इंसान तो बन ही रहे हैं, एक ऐसी ताकत आपके अंदर में आ रही है जो माँ प्रकृति आपको प्रदान करेगी, और वो इतनी बड़ी ताकत होगी कि बड़े से बड़ी सत्ता हो, बड़ा से बड़ा पहलवान हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, आप उससे नहीं डरेंगे और भिड़ जाएंगे, क्योंकि वो ताकत आपको सात्विकता दे सकती है। सिर्फ वो सात्विकता की ताकत होती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्री हनुमान जी, ठीक है, वो आप उनका एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं। और इस सब चीज़ों में आप अपना स्टेप आगे बढ़ाइए, नॉन वेज छोड़िए, औरों को भी छोड़ने के लिए कहिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और भी ज़्यादा अच्छे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को टैप कर दीजिए फटाफट, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक सही समय तक पहुँचते रहें। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।